आपके साथ जुड़ गए हैं। कुछ ब्रेकिंग खबरें आई हैं, स्पेशली अगर टीम इंडिया की बात करें तो उनका जो इस साल में होम सीजन होने वाला है, स्पेशली वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की टीमें जो है यहां पर आएंगी, उसके शेड्यूल में कुछ बदलाव हुआ है। और साथ ही में इस साल वुमेन्स टीम का वर्ल्ड कप भी खेला जाना है और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है 3 एक दिवसीय मुकाबलों के लिए इंडिया ट्रैवल करेगी और चेन्नई में वो पहले मुकाबले खेले जाने थे, उस लोकेशन में भी बदलाव हुआ है, तो एक एक करके उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें तो बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया अपडेटेड वेन्यूज, यानी कुछ नए वेन्यूज जो है वो शामिल किए गए हैं। सबसे पहले सीनियर मेंस टीम की अगर हम बात करें तो इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में 2 टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं। ये टेस्ट मैचेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि ये इंडिया के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि WTC का साइकिल शुरू हो जाएगा। और अगर हम बात करें इंडिया और वेस्ट इंडीज की सीरीज में, तो यहां पर ये जो मुकाबले हैं, पहला 2 अक्टूबर को खेला जाना है और दूसरा जो है वो 10 अक्टूबर को खेला जाना है। और पहला मुकाबला जो है वो अहमदाबाद में और दूसरा वाला जो है वो दिल्ली में होना है। तो ये एक शेड्यूल है आपके सामने लेकर आए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका जो है वो भी टेस्ट मैचेस और ODI और साथ में T20 इंटरनेशनल मुकाबला खेलेगी। ये IDFC का जो मैंने पहले आपको बताया इंडिया वेस्ट इंडीज का, वो जो 2 अक्टूबर वाला मुकाबला है वो अहमदाबाद में है और दूसरा टेस्ट जो है तो वो कोलकाता वाला जो है वो अब दिल्ली में होगा, यानी कि पहले कोलकाता में होना था, अब जो है दिल्ली में कराया जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो पहला टेस्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ 14 नवंबर से शुरू होना है, जो कि पहले जो है नई दिल्ली में कराया जाना था, लेकिन अब वो ईडन गार्डन में कराया जा रहा है। उसकी वजह यह है क्योंकि पोल्यूशन के लिहाज से नई दिल्ली में वो जो टाइम होता है उस टाइम 14 तारीख के तरह दिल्ली में ज्यादा पोल्यूशन रहता है, तो इस लिहाज से उसको शिफ्ट कर दिया गया, ईडन गार्डन कोलकाता में होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम के जो मुकाबले 3 एक दिवसीय खेले जाने हैं वो चेन्नई में शेड्यूल थे, चिदम्बरम स्टेडियम में जो है वो शेड्यूल थे, लेकिन वहां पर पिचेस पर और आउटफील्ड पर थोड़ा काम किया जा रहा है, इसी वजह से वो जो है वो शेड्यूल वहां पर नहीं होंगे, वहां से मूव करा दिए गए हैं। और अब जो है पहले 2 मुकाबले, यानी कि 3 एक दिवसीय मुकाबले, पहले 2 मुकाबले जो हैं वो PCA स्टेडियम में होंगे, जो कि नए चंडीगढ़ में है। वहां पर 2 ODI मैचेस खेले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया टीम वहां ट्रैवल करेगी, वहां पर खेलेगी, और उसके बाद जो तीसरा एक दिवसीय मुकाबला है वो नई दिल्ली में खेला जाएगा। ये तीनों मैच जो है चेन्नई में होने थे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया पिचेस को और आउटफील्ड को उनको दोबारा से कह सकते हैं तैयार किया जा रहा है, जिस वजह से ये 3 मैचों की जो एक दिवसीय श्रृंखला है वुमेन्स टीम की, वो पहले 2 मैच जो हैं वो अब PCA स्टेडियम में होंगे, जो कि चंडीगढ़ में है, नए चंडीगढ़ में, और तीसरा मुकाबला जो है वो दिल्ली में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वर्ल्ड कप है और इसके बाद सीधा टीम को वर्ल्ड कप खेलना है, लेकिन चेंज ऑफ वेन्यू हुआ है, पहले चेन्नई में हो रहे थे और अब वेन्यू बदल दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बात करूं तो साउथ अफ्रीका की मेंस A टीम जो है वो भी ट्रैवल कर रही है इंडिया, नेशनल टीम तो आ रही है, मेंस A टीम भी आ रही है। तो पहले 2 मल्टी-डे मैचेस जो होंगे वो अक्टूबर 30 से शुरुआत है उनकी, और 2 मल्टी-डे मैचेस जो हैं वो बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले जाएंगे, यानी कि बेंगलुरु में है। और इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो 3 एक दिवसीय मुकाबले भी हैं, तो वो भी जो है वो मूव कर दिए गए M चिन्नास्वामी स्टेडियम में। वो जो है अब राजकोट में जो है M चिन्नास्वामी स्टेडियम से मूव किए गए। तो ये एक बार फिर आपको हम दिखा देते हैं, पूरा शेड्यूल आपके सामने है। साउथ अफ्रीका मेंस A टीम आपको नजर आओगी, 30 अक्टूबर से शुरू है, 2 नवंबर को जो है फर्स्ट मल्टी-डे मैच जो है वो BCCI जो है वहां पर वेन्यू जो है उनका वहां पर होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो 9 नवंबर को एक और सेकंड मल्टी-डे जो मैच खेला जाएगा वो सुबह 9:30 बजे होगा। इसके बाद अलावा वनडे मैचेस भी हैं जो राजकोट में होंगे, 13 नवंबर को राजकोट में है, 16 नवंबर को राजकोट में है, और उसके बाद अगर आप देखें तो 16 नवंबर को जो तीसरा वनडे है वो भी राजकोट में कराया जाएगा। तो ये ताज़ा अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, यानी कि इंडिया की जो मुकाबले होने हैं साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका की A टीम भी आएगी, जो शेड्यूल आपके सामने है, 30 अक्टूबर, 6 नवंबर, उसके बाद 13, 16 और 19 ये 3 एक दिवसीय मुकाबले हैं जो कि अब राजकोट में खेले जाएंगे। पहले 2 BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, बाकी के 3 राजकोट में खेले जाएंगे। और वुमेन्स टीम का मैंने आपको जैसे बताया कि भाई पहले जो है चेन्नई में होने थे मुकाबले, लेकिन पिचेस में, आउटफील्ड में बदलाव किया गया है, उसमें बेहतरी के लिए काम चल रहा है वहां पे, तो वो जो है वेन्यू शिफ्ट हो गए हैं। अब वहां पर जो है चंडीगढ़ में पहले 2 मुकाबले खेले जाएंगे और आखिरी मुकाबला जो है दिल्ली में खेला जाएगा। तो ये शेड्यूल जो है सामने निकल कर आया है। इंडिया के लिहाज से होम सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वुमेन्स टीम के लिए भी और मेंस टीम के लिए भी, क्योंकि वुमेन्स टीम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत को वर्ल्ड कप खेलना है इस साल, और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये जो सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इंडियन वुमेन्स टीम चाहेगी इस सीरीज में बेहतर करे। और दूसरी ओर पहले जो है वेस्ट इंडीज ट्रैवल कर रही है साउथ अफ्रीका से, वेस्ट इंडीज 2 अक्टूबर को खेलेगी पहला मैच और दूसरा मैच 10 अक्टूबर को खेलेगी, और उसके बाद जो है फिर साउथ अफ्रीका टीम जो है पहला टेस्ट 14 तारीख को खेलेगी।
और 14 तारीख को जो पहला मैच होना है वो अब दिल्ली में नहीं होगा, वो कोलकाता में होगा। वेन्यू आपके सामने है। 14 से 18 नवंबर के बीच में जो पहला टेस्ट मैच है ये कोलकाता में कराया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल उस समय ज्यादा रहता है, इसलिए इसको शिफ्ट कर दिया गया है। और उसके बाद अगर आप देखिए तो बाकी शेड्यूल आपके सामने है। एक दिवसीय मुकाबले जो होंगे, 3 एक दिवसीय मुकाबले हैं। रांची में होने पहले 2, उसके बाद वाइजैक में होने हैं, और उसके बाद फिर 9 दिसंबर को पहला T20 भी होगा, वो जो है कटक में खेला जाएगा। तो ये ताजा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ रही हैं, जहां पर बीसीसीआई ने अनाउंस किया है अपडेटेड वेन्यूज जो हैं साउथ अफ्रीका 8 और साथ में इंटरनेशनल होम सीजन का। तो ये आपके सामने है, ये तमाम मैचेस खेले जाने हैं, तो हर एक मैच की अपनी इंपॉर्टेंस है और उम्मीद की जाएगी जो वेन्यूज पर जब टीम खेलेगी तो बेहतर परफॉर्मेंस निकल कर आएगा। तो फिलहाल ये अपडेट आपको दे रहे थे लाइव के जरिए। आप कमेंट